अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंसेंट इंडिया के 4th चैप्टर के एमसीक्यूज हम देखेंगे। थीम 4 थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग्स कल्चरल डेवलपमेंट 600 BC टू 600 AD। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, ब्राह्मण धर्म के कर्मकांड व यज्ञ अनुष्ठान के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न धर्म है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये देखिए, ब्राह्मण धर्म के कर्मकांड व यज्ञ के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप, तो इसमें जैन और बौद्ध धर्म ये दोनों ही प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुए धर्म माने जा सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, उपरोक्त दोनों। क्योंकि ब्राह्मण धर्म में जो बुराइयां आई, जैसे पशु बलि दिया जाना, तो इन्होंने इनकी आलोचना की। तो ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म एक धर्म सुधार आंदोलन के तहत उदय हुआ, इनका कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के आदि प्रवर्तक अथवा प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध। तो इसका राइट आंसर है ऋषभदेव, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, अरिष्टनेमी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पार्श्वनाथ। ये 23वें तीर्थंकर थे और 24वें फिर महावीर स्वामी थे। तीर्थंकर मतलब इसमें उस भाव सागर के पार लगाने वाला, तो इनको तीर्थंकर कहा गया। प्रथम तीर्थंकर इनके ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें ये महावीर स्वामी हुए, और महावीर स्वामी का ही इनमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आ गया नेक्स्ट, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, अरिष्टनेमी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम, निगम, त्रिपिटक, अंगुतर निकाय। तो जैन साहित्य का एक कॉमन नाम है, इसको कहा जाता है आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के त्रिरत्न नहीं हैं? सम्यक वाणी, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। तो ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये तो त्रिरत्न है। तो बचता क्या है? सम्यक वाणी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के पंच महाव्रत में शामिल नहीं है? अहिंसा, आगम, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो जैन धर्म में ये पंच महाव्रत हैं, इसमें आगम नहीं है, ये जैन साहित्य कहलाता है। अभी हमने ऊपर देखा था। तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत जैन धर्म के माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली, प्राकृत, पाली, संस्कृत, हिंदी। तो ज़्यादातर जैन ग्रंथ जो हैं वो प्राकृत भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म अपनाने वाले महत्वपूर्ण शासक हैं अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य। तो जैन धर्म अपनाने वाले सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ये सारे क्या हैं? ये बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था, और जैन धर्म के अनुसार ही ये दक्षिण भारत के स्वर्ण बेलगोला जाकर के देह त्याग करता है, जिसको जैन धर्म में संथारा पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, अरिष्टनेमी। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, ए इज़ द राइट आंसर। अच्छा, ऐसे ही जैन धर्म में पूछे तो जैन धर्म में हम देखते हैं कि महावीर स्वामी जिनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन संस्थापक की जहाँ बात आएगी तो उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? प्रथम उपदेश सारनाथ में, बोध गया में, उज्जैन में, लुम्बिनी में। तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, और ये अपने उन्हीं 5 शिष्यों को दिया था जो इनको छोड़ करके चले गए थे। तो पहला उपदेश इनका सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए गए हैं? सारनाथ, श्रावस्ती, लुम्बिनी, उज्जैन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में, जहाँ इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? पाली, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी। तो इसका राइट आंसर है पाली। यानी ये ध्यान रखना है मोटे तौर पे, जैन धर्म के ग्रंथ जो हैं वो ज़्यादातर प्राकृत भाषा में और बौद्ध धर्म के ग्रंथ ज़्यादातर पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म अपनाने वाले महत्वपूर्ण शासक हैं? बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म अपनाने वाले, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सारे के सारे क्या हैं? ये जैन अनुयायी थे। बौद्ध धर्म किसने अपनाया? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती, बोध गया। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, जो कहाँ है? वर्तमान नेपाल में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, मैप की दृष्टि से भी पूछा जाता है वरना लोकेशन वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त किस स्थान पर हुआ? लुम्बिनी, श्रावस्ती, बोध गया, सारनाथ। तो इसका राइट आंसर है महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। पहले गया था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो गया बन गया बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध का देहांत किस स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। तो इसका राइट आंसर है महात्मा बुद्ध का देहांत हुआ था कुशीनगर में, जो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न नहीं हैं, बुद्ध, धम्म, संघ, अस्तेय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये बुद्ध, धम्म, संघ ये तो त्रिरत्न है, और ये नहीं पूछा है तो कौन सा नहीं है? अस्तेय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ कहलाते हैं त्रिपिटक, आगम, सम्यकवाणी, सम्यक ज्ञान। तो बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या कहलाते हैं? त्रिपिटक। त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। त्रि का मतलब तीन और पिटक मतलब टोकरी। तो ये महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षा दी, इनको लिपिबद्ध किया गया, तो उनसे 3 टोकरियां भरी और उसी आधार पर इनका नाम पड़ गया त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? धर्मचक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, संन्यास। तो गृह त्याग क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। ये टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश दिए जाने की घटना को किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, सम्यक ज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्मचक्र परिवर्तन, यानी धर्म रूपी चक्कर का चलना। प्रथम उपदेश देने को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, संथारा। तो इनकी मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, ऑप्शन सी। तो ये 3 टर्म्स इनकी याद रखनी है, घर त्यागना, महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश, धर्मचक्र परिवर्तन, और इनकी डेथ को हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म में नए संप्रदाय का उदय हुआ। हीनयान, महायान, वज्रयान, दिगंबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वज्रयान जो है वो इसमें तंत्र मंत्र का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की दार्शनिक शिक्षाएं किस पिटक में शामिल हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, उपरोक्त सभी। तो ये देखिए क्या पूछ रहा है, दार्शनिक शिक्षाएं। तो दार्शनिक शिक्षाएं ऑप्शन सी इज़ द राइट, अभिधम्म पिटक। यानी ये विनय पिटक है, इसमें तो बौद्ध भिक्षुओं के बारे में सामान्य आचरण के सिद्धांत बताए गए हैं। सुत्त पिटक जो है इसमें सामान्य शिक्षाएं बताई गई हैं, जनरल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। और ये अभिधम्म पिटक ये दार्शनिक शिक्षाओं के लिए है। तो ये तीनों ऐसे ही याद रखना है, किसी पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है
यानी बौद्ध भिक्षुओं के आचरण के सिद्धांत पूछ ले तीनों पिटक और सेम यही ऑप्शन रहे तो हमारा आंसर होगा विनय पिटक। सामान्य शिक्षाएं पूछे तो सुत पिटक और दार्शनिक शिक्षाएं पूछे तो अभिधम पिटक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो बौद्ध धर्म में क्या कहलाती थी? थेरी, तीर्थंकर, आगम, अमात्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए थेरी। ऐसी महिलाएं क्या कहलाती हैं? थेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म में प्रथम महिला भिक्षुणी बनने का श्रेय किसे मिला? यशोधरा, महाप्रजापति गौतमी, प्रभावती गुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महाप्रजापति गौतमी। ये महात्मा बुद्ध की मौसी थी। इनकी माता का देहांत जल्दी हो गया था तो इनका लालन पालन भी इन्होंने किया और बाद में इसे प्रथम महिला भिक्षुणी बनने का श्रेय भी प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल की बेगम जिन्होंने सांची स्तूप के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? शाहजहाँ बेगम, जहांआरा बेगम, रोशनारा बेगम, हजरत महल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शाहजहाँ बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जॉन मार्शल ने सांची स्तूप पर अपने महत्वपूर्ण संस्करणों को किसके लिए समर्पित किया? किसके लिए यानी किसको समर्पित किया है? तो शाहजहाँ बेगम, सुल्तान जहाँ बेगम, जहांआरा बेगम, रोशनारा बेगम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुल्तान जहाँ बेगम इसको समर्पित किया अपना ये कार्य।